तो मूर्तिकार निकल पड़ा जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाप लेकर विभिन्न राज्यों के महापुरुषों की मूर्तियों की नाप के साथ उसका मिलान करने के लिए। सबसे पहले वह मुंबई पहुंचा। मुंबई में उसने दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी इत्यादि की मूर्तियों को टटोला, लेकिन किसी का भी नाप उसके साइज़ का नहीं मिला। उसके पश्चात वह पहुंचा गुजरात में उसने गांधी जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई आदि की मूर्तियों की नाक टटोली, लेकिन यहाँ भी नाकाम रहा। उसके पश्चात वह बंगाल गया। बंगाल में उसने रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राममोहन राय आदि महापुरुषों की मूर्तियों को देखा, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। इसके पश्चात देश के में सारे राज्यों में, पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह इत्यादि की मूर्तियों की छानबीन करने के पश्चात वह निराश हो गया। फिर उसके पश्चात वह सेक्रेटरीट पहुंचा, जहां पर शहीद बच्चों की, जो देश के लिए शहीद हो गए थे, उन बच्चों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। उसने उन बच्चों की मूर्तियों के साथ भी जॉर्ज पंचम की नाक का मेल करना चाहा, लेकिन यहाँ भी नाकामयाब रहा। इस प्रकार से वह मायूस होकर पुनः वापस आ गया और आकर सूचना देता है कि उसे कहीं भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाप का साइज़ नहीं मिला। ये सुनकर सभी फिर मायूस हो गए। अब बच्चों, यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि वह सभी जगह गया, लेकिन उसे कहीं भी उसकी नाक का साइज़ नहीं मिला। इस बात से क्या अभिप्राय है? यहाँ ये प्रश्न आ सकता कि आखिर जॉर्ज पंचम की नाक सभी की नाक से छोटी क्यों थी, या फिर सभी यहाँ तक कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी कैसे थी? तो यहाँ पर लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश पर शहीद होने वाले बच्चे ही बड़े तो बड़े, बच्चों का भी देश में, देशवासियों के भीतर मान सम्मान और श्रद्धा की भावना है। उनका सम्मान जॉर्ज पंचम जैसे लोगों से कहीं अधिक है। इस बात की ओर इशारा करने का प्रयास किया है। वहाँ से वापस लौटने के पश्चात वह फिर वहाँ पहुँचा और आकर सभा में अपना प्रस्ताव फिर रखा कि यदि आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आ गया था। तो उसने वहाँ पर फिर एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप मुझे आदेश दें और किसी को कानो कान खबर ना हो, तो एक विचार मेरे मन में आया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो बताइए। सभी सभासदों की जान में जान आई और फिर दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दिए गए। गुप्त कमरे में फिर मंत्रणा प्रारंभ हो गई। अब मूर्तिकार ने जो प्रस्ताव रखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि क्यों ना भारत की 40 करोड़ की आबादी में से यदि किसी की जिंदा नाक लगा दी जाए तो मसला ही समाप्त हो जाए। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में इशारे हुए और मूर्तिकार को इस बात की इजाज़त दे दी गई कि उसे जिंदा नाक लगाने के लिए। अगले दिन अखबारों में खबर छाप दी गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का मसला हल हो गया है और मूर्ति पर नाक लगाई जा रही है। लेकिन किसकी लगाई जा रही है, कैसे लगाई जाए, इस विषय में कोई भी समाचार नहीं छापा गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के आसपास जो तालाब था उसकी सफाई कर दी गई। तालाब में साफ पानी भर दिया गया ताकि जब जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई जाए तो वह सूखने ना पाए, वो ताज़ा तरोताज़ा